हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हमारा वीडियो जाने वाला है सरोज निषाद, जो कि गोरखप्रिया भौजी की ननंद है, उनके ऊपर। कुछ लोग उनको उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो कहना है, हमारा जो मानना है, क्योंकि मैं हमेशा जो मतलब मुझे सही लगता है या मेरे निगाहों में सही होता है, बस मैं उसी की पक्ष में वीडियो बनाती हूँ। और यहाँ पे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए मेरे वीडियो किसकी तरफ जाता, सब सरोज की गलती है कि नहीं है, क्या सरोज अपनी पति की जिम्मेदार खुद है, क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा, इसकी मत करिएगा, और तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों देर न करते हुए हम बात करते हैं अपने मुद्दे पर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए सबसे बड़ा जो दुख पड़ा है वो सरोज के ऊपर पड़ा है, और इस दुख में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे जो भी हो। क्योंकि यही दुख यार किसी के ऊपर अगर पड़ता है तब उसको समझ में आता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी की थी। दोस्तों देखिए, अब उन्होंने साफ शब्दों में गोरखप्रिया भौजी ने बता दिया है कि दूसरी शादी नहीं की थी, कंटेंट था, चिढ़ाने के लिए था। तो दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है। तो हम उसमें बात में बतंग कर क्या करें यार, उसका मजाक क्यों उड़ाएं, ठीक है ना। वो पति पत्नी का उसका मैटर था, और उसमें जो है क्या होता है कि देखिए दोस्तों, जब केस चलता है ना, लोग कहते हैं कि मतलब इसको दर्द होता तो अपने पति के पास रहती, ये थी वो थी। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि केस उसका चल रहा था। केस चलते चलते वहाँ पे क्या होता, केस के माध्यम से बच्चों को पूरा खर्चा वो देता था। कौन देता था? उसका पति देता था। ऐसा नहीं देता था, वो अदालत का आदेश था, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों की वो देख रेख करता था। इसी चीज़ का दर्द आज सरोज को है। कम से कम नहीं वो सरोज से प्यार करता था, कुछ भी नहीं करता था, लेकिन बच्चों को तो देखता था, पालता था, लेकिन और उसका खर्चा तो देता था। और सरोज अपने खर्चे के लिए खुद वीडियो बनाती थी यार, अपने खर्चे के लिए। अगर वो कंटेंट ही डाल दी है कि हाँ हमने मतलब दूसरी शादी की, ये की, तो भाई देखिए कोई भी इंसान हो, कोई भी महिला हो, अगर दो दो बच्चों को लेकर के यार रहेगा, कब तक मायके में रहेगा, कब तक इधर उधर भटकेगा। तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो कर कर खाना पड़ेगा ना, खर्चा कहाँ से आएगा, आप लोग बताइए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पे सरोज गलत थी या सही थी, इसके बारे में हम पुष्टि नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए हम सरोज को गलत बोलने वाले नहीं होते हैं, ठीक है ना। सरोज गलत रही, अच्छा रही, ठीक है ना। उसको साथ तो भगवान ने खुद ही सब गलत कर दिया, सब ही उसको जो मतलब उसको दुख ही दुख दे रहे हैं यार। तो हम और आप क्यों उसको दुख पहुंचाएं? नहीं ना, ये हमारी एक इंसानियत है। दो दो बच्चों को लेकर के देखिए वो किस तरह से भटकती थी इधर उधर, ठीक है। अब देखिए पति पत्नी का जो रिश्ता था वो कहीं ना कहीं तीसरे की वजह से वो टूट रहा था, और तीसरे की वजह से ही दरार आया था। ऐसा नहीं था उनके पति के अंदर हमदर्दी नहीं थी, सरोज के पति के अंदर हमदर्दी थी, लेकिन वो कभी रहने की भी कोशिश करता था सरोज के साथ दोस्तों। तो उनकी सासू माँ और जो उनकी एक भौजाई लगती थी उनके पति की, दोस्तों सरोज की पति की, उसकी वजह से ना ये दोनों लोग साथ में नहीं रह पाते थे। तो सबसे ज़्यादा इसमें कारण बनी थी जो उनकी भौजाई थी और उनकी सासू माँ थी। और वो पति भी थोड़ा सा गलती करता था, इतना अपनी माँ को डरता था, अपनी भौजाई को डरता था कि अपनी बीवी और बच्चों से मिल नहीं पाता था, मिलता नहीं था। एक आध बार रहा है, 2-3 महीने लेकर के रहा है कहीं पर, तो वहाँ पे उनकी सासू माँ बहुत ज़्यादा फटकार लगाई है, ठीक है। यहाँ ससुराल में लेकर रहता था, तो उनके चाचा लोग आए थे लाठी डंडा लेकर के। तो दोस्तों देखिए यार, दो दो बच्चे हैं, कैसे वो रहेगी, कैसे क्या करेगी। आज उसको रो कर के यार रो कर उसका बुरा हाल है। भगवान करे ये दुख किसी पर भी ना जाए, चाहे आप हो और चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। ऐसा दुख किसी के ऊपर ना पड़े, ठीक है ना। भगवान करे ना सबका सुहाग बना रहे, सबके बच्चों का बाप बना रहे, सबके बच्चों के माँ बने रहे। आज वो बच्चे किसको पापा बोलेंगे, कुछ भी हो, लेकिन बच्चों का बाप था। अगर हमदर्दी नहीं होती सरोज के अंदर ना, तो केस नहीं लड़ती अपने पति से। अपने पति की अगर चाहत ना होती तो वो केस नहीं लड़ती अपने पति से, वो भी दूसरा कर लेती, पहले ही कर लेती। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपने पति को पाने के लिए ही तो कोर्ट कचहरी केस अदालत लड़ती थी। कोर्ट कचहरी केस में भी पैसा लगता है, ठीक है ना। उसका पैसा कहाँ से आता है? यूट्यूब के ही खर्चे से तो चलाती थी अपने कोर्ट कचहरी केस का।
हर जगह का। अपने पति को पाने के लिए ही तो वो सब मतलब ऐसा वैसा करती थी, हैं? तो अगर अपने पति को पाने के लिए वो झूठ ही बोल दी, कंटेंट बना दी शादी का कि हमने दूसरी शादी किया, तो यार उसमें उसने कोई पाप नहीं किया है, कोई पाप किया है। एक दिन कोर्ट कचहरी जाओ, एक दिन पुलिस थाना केस करो, तब समझ में आता है कि वहाँ पर कितना पैसा लगता है। तो अपने पति को पाने के लिए कोई महिला अगर झूठ बोलकर अपने पति को पा सकती है, तो यार वो झूठ नहीं माना जाएगा। क्यों झूठ माना जाएगा? ठीक है, वहाँ पे सरोज की गलती नहीं है, तो वहाँ पे वो बहुत सही मानी जाएगी सरोज, ठीक है। और जिसकी निगाहों में भाई गलत है, भगवान करे, अब मैं आगे क्या बोलूँ, क्योंकि ये दुख देखा नहीं जा रहा यार, सरोज को देखकर बहुत रोना आ रहा है। तो दोस्तों अभी हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहती हूँ। और भाई ऐसे दुख जो पड़ता है ना, तो लोग जो दुश्मन कभी होता है ना, वो मजाक नहीं उड़ाता। अगर सरोज दूसरा पति की होती तो आज सरोज को इतना दुख होता? नहीं होता, कभी भी नहीं होता। जो लोग कह रहे हैं यार खुद समझो, वो दूसरा पति नहीं की थी। अगर दूसरा पति की होती ना, तो इतना वो न रोती अपने बच्चों, अपने पति के लिए। इतना सब कुछ तुरंत अपना सुहाग क्यों उतारी है, ये बताइए। अगर दूसरा पति वो की होती सरोज, तो वो सुहाग अपना क्यों उतार देती? नहीं उतारती ना। उसका पति प्यार करता था, लेकिन किसी तीसरे की वजह से दोनों साथ में नहीं रह पाते थे। तब आज उसको दर्द है, सरोज को इतना दर्द है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग वीडियो में ज़रूर अपना कमेंट राय ज़रूर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।